बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को नैरो रेंज में मेंटेन करना। इससे मुराद ये है कि हमारी बॉडी इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको फिक्स नहीं करती, बल्कि उनको नैरो रेंज में मेंटेन करती है। ऐसा नहीं होता कि पानी की हमारी बॉडी के अंदर फिक्स क्वांटिटी है, बल्कि वो फ्लक्चुएट ज़रूर होती है, लेकिन एक ख़ास रेंज के अंदर। इसी तरह टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हर टाइम नहीं होता, बल्कि 37 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो एक नैरो रेंज के अंदर रहता है। 38.1 से लेके 36.4 के दरमियान में रहता है। तो ये एक नैरो रेंज है। इससे ऊपर या इससे नीचे, इस रेंज से नीचे टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमारी बॉडी चीज़ों को एक ख़ास रेंज के अंदर मेंटेन करती है, जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। हम ये देखेंगे कि ये इंटरनल कंडीशन को कैसे मेंटेन करती है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं होम्योस्टेसिस की। एक और तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट्स फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसा कि गर्मियों के अंदर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी बढ़ जाता है, और सर्दियों के अंदर 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 के करीब मेंटेन रहता है। तो उस बाहर वाले इतनी बड़ी रेंज के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई है, उसके मुकाबले में आपकी बॉडी के अंदर बहुत थोड़ी चेंज आती है, उसको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ओस्मो रेगुलेशन, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के अमल को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। एक्सक्रीशन का लफ्ज़ी मतलब है इखराज करना, यानी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन के बेकार मादों को खारिज करने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। थर्मो रेगुलेशन में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है टॉलरेबल रेंज के अंदर। मैकेनिज़्म, ये अमल होता कैसे है? इसमें 3 कंपोनेंट्स आमतौर पर वर्क करती हैं जनरली। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर वो वाले सेल्स हैं जो बाहर से स्टिमुलस को वसूल करते हैं। कंट्रोल सेंटर हमारा CNS सिस्टम है, दिमाग है। इफेक्टर वो ग्लैंड्स हैं या वो मसल्स हैं जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में वर्किंग कैसी होती है? सबसे पहले जी सेंसर सेल्स होती हैं, जैसे कि आप धूप में खड़े हैं, आपकी बॉडी के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो जैसे जैसे सूरज की शुआएं पड़ती जाएंगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, या आप गर्मियों का मौसम है, आप गर्मियों के मौसम की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर में इजाफा होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसर सेल्स हैं उस टेम्परेचर को मॉनिटाइज करेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे ही वो सेंस कर लेंगे टेम्परेचर को, तो वो एक सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर दिमाग की तरफ। दिमाग फ़ौरन वर्किंग स्टार्ट करेगा, उस पर एक्शन लेगा, या तो हीटिंग यूनिट की तरफ या कूलिंग यूनिट की तरफ वो रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं हीट की। अगर तो गर्मियों का मौसम है तो कंट्रोल सेंटर एक पैगाम भेजेगा स्वेट ग्लैंड के पास। स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एवेपोरेशन होगी हमारी बॉडी के अंदर, और एवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट, तो आपकी बॉडी को ठंडक मिलेगी। तो वो जो स्वेट ग्लैंड है वो यहाँ पे इफेक्टर का काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि गर्मियों के अंदर आपकी बॉडी में स्वेटिंग, और सर्दियों के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म वर्क करती हैं, जो कि आपकी बॉडी को हीट अप करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर को बढ़ाने का निज़ाम और गर्मियों में टेम्परेचर को कम करने का निज़ाम यहाँ पे मौजूद है। ओस्मो रेगुलेशन में हमारी जो बॉडी है
वो वाटर के और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। मतलब ये है कि वाटर की हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी जो है वो साल्ट के रिलेशन के हिसाब से मेंटेन रहती है। जैसा कि अगर वाटर को बैलेंस करने की बात करें हम सेल लेवल पे, तो सेल लेवल पे कुछ डेफिनेशंस हैं, यानी जिस तरीके से वो हमारा सेल वर्क करता है। अगर हम अपने सेल को यानी बॉडी के सेल को किसी ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं जहाँ पे सोल्यूशन सेल की निस्बत डाइल्यूट हो, यानी कम कंसनट्रेटेड हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को या ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। यानी हाइपोटोनिक वो वाली कंडीशन है जिसमें सेल ऐसे इन्वायरमेंट में होगा जिसमें कंसंट्रेशन सेल की निस्बत कम होगी। तो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा और साल्ट कम मिकदार में होंगे। इसी तरह हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। इसी तरह आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट है जिसमें सेल ऐसी कंडीशन में पड़ा होता है जिसमें सेम कंसंट्रेशन होती है इंटरनली भी और एक्सटर्नली।